आप सभी को ज्ञात होगा 2016 में एक परीक्षा हुई थी आबकारी पुलिस की। तो आज मैं उसी परीक्षा के हिंदी के 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा जेल वार्डर, फायरमैन, लेखपाल आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उसका भाग नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें क्या दिया है, हिंदी के 30 प्रश्न दिए हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बताइए आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं किससे? पहला ऑप्शन है देश विशेष से, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र विशेष से, तीसरा ऑप्शन है जाति विशेष से, चौथा ऑप्शन है लोक विशेष से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्षेत्र विशेष से। क्षेत्र विशेष से कौन सी रचनाएं? इसका मतलब क्या होता है, ऐसी रचनाएं जो किसी क्षेत्र की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, लोगों का खान पान आदि के बारे में बताती हैं, वही रचनाएं कैसी होती हैं? आंचलिक रचनाएं। तो बताइए, क्या आपको किसी ऐसी रचनाकार का नाम पता है जिसने किसी आंचलिक रचना की रचना लिखी हो? तो मैं आपके लिए बताता हूँ। एक लेखक हैं फणीश्वर नाथ। कौन है दोस्तों? फणीश्वर नाथ। इनकी एक रचना होगी, आपने सुनी होगी। फणीश्वर नाथ की रचना है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ की रचना है मैला आंचल। इनकी जो मैला आंचल रचना है, वह कैसी रचना है? एक आंचलिक रचना है जो किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, अंधेर नगरी का अर्थ है। ऑप्शन ए है राज्यहीन स्थान, ऑप्शन बी है अन्याय की जगह, ऑप्शन सी है जहां अंधेरा हो, ऑप्शन डी है सुनसान जगह। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा अन्याय की जगह। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, मधुशाला के लेखक हैं, तो हर किसी को पता होता है कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है इस मधुशाला के लेखक? हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आती रहती है। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आभूषण, दूसरा ऑप्शन है अलंकार, तीसरा है जेवर, चौथा है नागर। तो देखिए, आभूषण का मतलब भी आभूषण होता है, इसका मतलब भी अलंकार का मतलब भी आभूषण होता है, लेकिन कैसा आभूषण? जो किसको? हमारी कविताओं को सजाता हो। तीसरा होता है जेवर। जेवर का मतलब भी आभूषण ही होता है, लेकिन नागर क्या है? ये कला की शैली है, नागर और वागर शैली, नागर और वागर शैली। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, दिए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो इसका जो सही है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा प्रताड़ना, दूसरा ऑप्शन दिया है पश्चाताप, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रायश्चित, चौथा ऑप्शन दिया है हार मान लेना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रायश्चित। अगर कोई पाप करता है और उसे उसके बाद क्या है, दंड पा लेता है, तो उसका मतलब है प्रायश्चित। स्वयं अगर दंड पाता है तब क्या कहलाता है? प्रायश्चित। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलती करता है और अपनी गलती को मानता है, तो वो क्या कहलाता है? पश्चाताप। और किसी को क्या है? दंड देना कहलाता है। किसी को दंड देना क्या कहलाता है? प्रताड़ना। तो मैं समझता हूँ आपके लिए 5वां प्रश्न भी आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 में दे रहे हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। इसमें ए भाग में दिया है, देखिए ए का ऊपर है वो ए में आएगा, बी के ऊपर है वो बी में आएगा, सी के ऊपर जो लिखा है वह सी में, डी के ऊपर कोई त्रुटि नहीं है, तो अब आप आंसर देंगे डी। तो ये कह रहे हैं, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्रोही शत्रु देखिए, शत्रु का कोई विशेषण नहीं होता कि वो विद्रोही है या फिर सही, शत्रु तो शत्रु ही होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वी। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में हमें क्या दिया है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इससे तो आसान कोई अलंकार होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि आसान है लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं।
तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए, इसमें पूछा है समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए वेड़ा। क्या होना चाहिए? वेड़ा। क्योंकि आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सिकंदर ने अपनी सेनाओं का वेड़ा नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे रोक दिया। तो इस तरह से इसका समूहार्थक शब्द क्या होगा? वेड़ा। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त, आप जानते हैं संयुक्त वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल तो सरल ही होते हैं, और जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें और आता है, इस तरह के कुछ संयोजक चिन्ह आते हैं। तो अगर और आ जाए तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो इसका देखिए पहले ऑप्शन में दिया है काम समाप्त करो और जाओ। उसने गलत काम करके अपयश कमाया। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। पानी न बरसने पर भूख सूखा पड़ जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर और आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? संयुक्त वाक्य। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें दे रहे हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है। तो गलती से भी मत सोचिए, आप सी सोच रहे हैं तो ये गलत होगा आपके लिए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या? संधि। वर्डों के मेल से, किसके मेल से? वर्डों के मेल से। तो ध्यान रखिए, वर्डों के मेल से संधि बनती है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से समास बनते हैं। शब्दों के मेल से समास बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न पत्र सही लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब हमें आगे एक गद्यांश दिया है, इसमें क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 11 से 15 वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कह रहे हैं धर्म का दीवट, दया का दीप कब जलेगा? कब जलेगा? विश्व में भगवान कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे? जली सूखी रसा के प्राण है बहुत वर्षी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईश महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज किससे मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी प्राणी रहा। तो इसका देखिए बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, मैं इस कवि का नाम भूल चुका हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। इसमें 11वां प्रश्न दिया है, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें दिया है मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात वाचिक सम्मान दे रहा है यानी बोलने का ही सम्मान दे रहा है। इसमें तो ऑप्शन सही क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ उनके सम्मान का दिखावा करता है। आज इंसान क्या है? जो हमारे महापुरुष थे उनके सम्मान का दिखावा करता है। तो चलिए अब इसका ही अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? तो क्या व्याप्त है संसार में? अज्ञान, दुख और अराजकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से 13वां प्रश्न है कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, भौतिक बंधनों से मानव मुक्त होगा, दूसरों को सुख पहुंचाकर मानव सुखी होगा, मानवता का नव विकास होगा। तो देखिए इसे आप पढ़ लेंगे, हालांकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो आप देख लीजिएगा क्या होगा इसका। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, देखिए यहाँ तक 15 तक प्रश्न इसी से संबंधित हैं। तो मैं देखता हूँ प्रश्न नंबर 16, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पढ़ूंगा तो। 16 में दे रहे हैं सुषुप्ति का विलोम है। ये देखिए बहुत परीक्षाओं में आता है सुषुप्ति का विलोम। नहीं समष्टि नहीं होगा। आप समष्टि के बारे में सोच रहे हैं तो ये समष्टि नहीं होगा। सुषुप्ति का मतलब होता है निष्क्रिय, सुषुप्ति का मतलब होता है निष्क्रिय, और सुषुप्ति निष्क्रिय का उल्टा क्या होगा? सक्रिय। आपने पढ़ा होगा सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त का मतलब निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो बताइए सुषुप्त ज्वालामुखी का निष्क्रिय का उल्टा क्या होगा? सक्रिय, और सक्रिय को बोलते हैं जागृति। क्या बोलते हैं? सक्रिय का पर्यायवाची होता है जागृति। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर।
प्रश्न नंबर 17 में दिया है फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो बहुत आसान है, मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा क्या होना चाहिए, प्रसून। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में क्या दे रहे हैं, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ओ साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। तो देखिए साधु सही लिखा है, शून्य भी सही लिखा है, सांसारिक भी सही लिखा है, लेकिन हस्तक्षेप में यहाँ पर ता के बाद मात्रा आ की नहीं आती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, डी। देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए, अशुद्ध पूछा है ना कि शुद्ध, ये तीनों तो शुद्ध हैं, अशुद्ध कौन है, डी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अंगा को क्या कहा जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है आयोगवाह और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, बताइए। इसका आंसर होगा व्यंजन तो गलत, स्वर भी गलत, संयुक्त व्यंजन भी गलत। संयुक्त व्यंजन बताइए क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्रा, ज्ञासरा। तो इसका राइट आंसर होगा आयोगवाह। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 हमारा इस प्रकार दिया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं। ओ ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लगाइए अब टिक कीजिएगा। देखिए छा ये संयुक्त व्यंजन है, तरा भी अभी मैंने बताया था, ये सभी क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। लेकिन एक है ये क्या, ओ सॉरी दोस्तों, जो हमारा सा है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, सही है, क्योंकि जो हमारा छा है वह मिलकर बनता है के और स से। तो कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका वी। तो चलिएगा चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में दे रहे हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। ओ बहुत अच्छा है, ये लाइनें पढ़िए आप। एक और अजगरें लखें, एक और मृगराय, विकट वटोही बीच ही पर्यो मूर्छा काय। ओ एक तरफ से सांप खड़ा है और जो व्यक्ति है, लड़का है, वो कहाँ, बीच में खड़ा है। और जब बीच में फंस जाता है तो वो क्या होता है, उसे मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आ जाती है क्यों आई, क्योंकि वो डर जाता है। क्या हो जाता है, डर जाता है। किसे देखकर, सांप को देखकर। तो इसका मतलब भयानक रस है। क्या है यहाँ पर, भयानक रस है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 में। प्रश्न नंबर 22 बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल भी इका नहीं कर सकते। इसका आंसर इका नहीं होगा, इसका आंसर सही होगा क्या, आ प्रत्यय होती है, यस, प्रति प्रत्यय होती है, प्रत्येक, यस, प्रतिदिन, यस। लेकिन चिर का मतलब होता है प्राचीन। तो ये प्रत्यय नहीं है, ये एक धातु है, शब्द है। ये क्या है, धातु है, शब्द। चिर का मतलब होता है प्राचीन। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और सॉरी 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, हालांकि मैं यही नहीं कहता कि यही प्रश्न बनेगा, लेकिन इस तरह से प्रश्न बनते हैं। देखिए ऑप्शन नीचे दिए हैं, तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे। इसमें क्या कह रहे हैं, दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच आने वाले 4 अंशों को 4 भागों में या रा ला बाकी संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं हैं, इन्हें उचित क्रम में चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो। हमें करना क्या है, पहला स्टार्टिंग में लेना है, छठा लास्ट में लेना है। तो चलिए स्टार्ट करिए पहले से। छोटे छोटे कार्यों व उनके, देखिए उनके यहाँ पर सही बोल रहा है, उनके। अगर छोटे छोटे कार्यों व दिला तो ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। लेकिन यहाँ से करेंगे आप, छोटे छोटे कार्यों व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको। इसका मतलब पहला तो है ही, उसके बाद में क्या आएगा, या के बाद में आपको ला, या और ला किसी में है नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वह क्या होगा, छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24।
24 में हमें क्या दिया है, हमसे पूछ रहे हैं बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिह्नित कीजिए जो किसको बताता हो, परिमाण को बताता हो। परिमाण 2 किलो 4 किलो इस तरह से परिमाण को बताए। पानी कल से बरस रहा है, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पानी कल से बरस रहा है। तो ये किसको बता रहा है, परिमाण को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24-25 की ओर। कपाट, ओ इतना आसान प्रश्न, बहुत आसान है। कपाट का तद्भव शब्द है कपाट। कपाट का तद्भव देखिए टा वाले हमेशा ही कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। दोस्तों अगर आपको इस तरह के तत्सम तद्भव में दिक्कत है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो बहुत ही आसान है। केवल आप 4 नियम याद करेंगे और सभी तत्सम तद्भव याद हो जाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के। तो 25 नंबर प्रश्न में कपाट, कपाट का मतलब होता है किवाड़। एक ही थप्पड़ में तेरे मन के यानी कानों की कपाट खोल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, किवाड़। क्या होता है दोस्तों, किवाड़। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। कुंडलियाँ छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है, बताइएगा बताइएगा बताइएगा। आप फंस चुके हैं। कुंडलियाँ शब्द किससे मिलकर बना है, कौन से 2 छंदों से मिलकर बना है। नहीं सोटा और रला नहीं होगा, दोहा और चौपाई भी नहीं होगा, दोहा और सोटा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहा और रौला। आगे प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग देखिए पपिया सारंग होता है। कामदेव भी सारंग होता है। राजहंस ये भी सारंग होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शहद। क्या होगा, शहद। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 28 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन दशानन। 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन, रावण। 10 सिर हैं जिसके, कौन, रावण। तो यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे नवरात्र, तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए, 3 लोकों का समूह। तीसरा अर्थ हो जाएगा कौन सा, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर वैसे हो सकता है बहुब्रीहि, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा होगा, वी। तो सही है, आप भी टिक करिएगा। 29 रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है प्रश्नवाचक। कोई शब्द कैसा होता है, कोई से कुछ निश्चित नहीं होता। कोई का मतलब थोड़ा, ज़्यादा, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1 लोग, यानी इससे कोई निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। पहले रिक्त स्थान है, फिर पीकर कोयल अपने, फिर खाली स्थान है, मैं जाकर बैठ गई। नीर पीकर कोयल नीर में जाकर बैठ गई, ये बिल्कुल गलत है। नीर पीकर नीर में कैसे बैठेगी। आगे है नीड़ पीकर नीड़ में बैठ गए, नीड़ पिया नहीं जाता, नीड़ में तो बैठा जाता है। आगे कह रहे हैं नीर पीकर नीड़ में बैठ गई। हाँ ये तो बात सही है, पानी पिया और कहाँ, घोंसले में बैठ गई, ये बात सही है। पानी पिया और कहाँ बैठ गई, घोंसले में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए यही 30 प्रश्न थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ आपके लिए सभी आसान लगे होंगे और आपने भी अच्छे प्रश्न सॉल्व किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।